औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक होगा स्पीड और एनएमडी कैट में ये टॉपिक आपका इंक्लूड है और ये एग्ज़ाम में सवाल दो तीन डिफरेंट तरीक़ों से पूछा जा सकता है, तो हम उसके सवालात भी देखेंगे। बेटे, स्पीड क्या होती है? स्पीड बुनियादी तौर पर डिस्टेंस का टाइम के साथ जब हम रेशो लेते हैं तो जो आंसर आता है वो स्पीड होता है। तो रेट एट विच डिस्टेंस इज़ कवर्ड इज़ कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ पर हम स्पीड को कहते हैं कि जनाब ये डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है। अब यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो स्पीड होती है वो आपने हमेशा याद रखना है कि स्पीड पॉजिटिव होती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड इज़ पॉजिटिव, ये भी बात आप याद रखेंगे। अच्छा मेरे बेटे, अगर आपसे एग्ज़ाम में कहा जाता है कि एवरेज स्पीड मालूम करें, तो आप याद रखें एवरेज स्पीड का फार्मूला जो होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये एक ऐसा फार्मूला है कि जो कि हर तरह की सिचुएशन में हेल्पफुल होता है। मैं ना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी किस्म की सूरत हाल आ जाए तो आप टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसा कि हमने कहा है कि स्पीड पॉजिटिव होती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब ये होता है कि आप चाहे गाड़ी किसी भी तरफ चला रहे हैं तो स्पीड आपकी हमेशा ज़ीरो ही होगी। आप गौर कर सकते हैं आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो कभी ज़ीरो से नीचे नहीं जाता। तो क्यों नहीं ज़ीरो से नीचे जाता? क्योंकि वो स्पीडोमीटर होता है। आपने देखा ही होगा कि गाड़ी का स्पीडोमीटर ये सबसे अहम एग्जांपल है जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भाईजान -10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, अब एवरेज स्पीड जो है वो फ़र्ज़ कर ले, हम सिंपल सिचुएशन से शुरू करते हैं कि हमें कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक जाता है। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये लाहौर से, हम कहते हैं ये इस्लामाबाद गया है और इसने जो है टोटल डिस्टेंस कवर किया है, लाहौर से इस्लामाबाद का जो भी डिस्टेंस उसने कवर किया है, एक गाड़ी के अंदर वो शख्स मौजूद है और वो यहाँ से इस्लामाबाद पहुँच गया। और फ़र्ज़ कर लें कि जनाब हम कहते हैं कि वो 500 किलोमीटर का फ़ासला उसने तय किया है और फ़र्ज़ कर लें 5 घंटों में तय किया है, 5 आवर्स में कवर किया है। तो अब हम कहेंगे कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस जो कि हमें दिया हुआ है s और ये जो हमें टाइम दिया हुआ है 5, तो एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम है। अब टोटल डिस्टेंस क्या है? जैसे कि 500 किलोमीटर है और 5 आवर्स, ये अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इतना आसान सवाल जो है आपको नहीं देगा, ये तो हलवाई सवाल हो गया ना। इतना हलवा अगर वो दे देगा तो फिर वो एनएमडी कैट में बच्चे, हर बच्चा ही जो है वो एमबीबीएस के उसमें एडमिशन कर लेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या होती है। अच्छा, आपने सिचुएशन देखनी होगी। दो तरह की सिचुएशंस का आपको आमतौर पे सामना करना पड़ेगा। एक केस नंबर 1 ये होगा कि आपको कुछ इस तरह की सूरत हाल दी जाएगी कि डिस्टेंस सेम होगा। अगर मेरे बेटे डिस्टेंस सेम हो तो जो फार्मूला अप्लाई करना है आपने, वो आपने ये वाला फार्मूला एवरेज स्पीड का मालूम करना है। करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है 2 × V1 × V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। अच्छा, ये सूरत हाल कैसे लगेगी ये भी देख लें कि आपको गाड़ी की या किसी शख्स की स्पीड दी जाएगी
और v1 और v2, और कहा जाएगा कि उतने इतना डिस्टेंस जो है वो v1 से कवर किया है स्पीड से, और इतना जो है डिस्टेंस कवर किया उसने सेम डिस्टेंस कवर किया है v2 से। अब जब डिस्टेंस सेम होगा तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, इस फार्मूले को, ये फार्मूला कहाँ से आया है ये मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक दफ़ा आप देख लें, लेकिन जो बच्चे प्रूफ देखना चाहते हैं, फिज़िक्स को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, वो ज़रा इस फार्मूले को गौर से देखें। ठीक है, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन बच्चों की सेटिस्फिकेशन के लिए कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। देखिए, हम ये कहते हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है, जैसे कि हमने आपको उसकी डेफिनेशन बताई, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम हो गया। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस s कवर किया है। अब जब उसने डिस्टेंस s कवर किया है तो s टोटल हम कैसे मालूम करेंगे, और नेक्स्ट भी उसने s कवर किया है। तो यहाँ पे असल में क्या होगा कि पहले उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक, a से लेकर b तक डिस्टेंस कवर किया है, फिर b से लेकर c तक डिस्टेंस कवर किया है। अब ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये s है और ये भी s है। लेट्स सपोज ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो अब हम कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s प्लस s। लेकिन फ़र्ज़ कर लें वो यहाँ से a से b तक गया, स्पीड v1 और यहाँ पे स्पीड v2। अब बच्चों यहाँ पर स्पीड जो है v1 है और स्पीड v2 है। अब हमने टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा t1 प्लस t2। ऊपर हो गया हमारे पास 2s। अब t1 क्या होता है, t1 जैसा कि आपको पता है कि स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो आप जानते हैं कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम कैसे आ जाएगा, s ओवर t1 क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम t निकालें तो ये आ जाएगा s ओवर v। अब यहाँ से t1 क्या आ जाएगा, s ओवर v1, और t2 क्या आ जाएगा, s ओवर v2। तो आप यहाँ पर वैल्यू तो डालें ज़रा, s प्लस s तो 2s हो गया, t1 की जगह क्या हो गया, s ओवर v1, फिर यहाँ पे s ओवर v2 हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पर आप s को कॉमन ले सकते हैं। ये देखें, आप s को कॉमन ले लें, ऊपर भी 2s है, और नीचे आप अगर s को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। अब ये एवरेज स्पीड हो जाएगी क्या भला, s तो s से कैंसिल हो जाएगा 2, और ये हम इसके अंदर क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो ये आ जाएगा v1 v2, और ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1। अब ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला आ जाएगा 2, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अच्छा, ये फार्मूला मैंने सिर्फ आपको, ये नहीं है कि आप प्रूव करने बैठ जाएं, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आपके पास हो गया 2v1v2 ओवर v1 प्लस v2। अच्छा, इसी तरह मैं एक और फार्मूला भी प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन वो फार्मूला मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। वो फार्मूला आपने यूँ करना है कि सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन क्या होगी, सेकंड सिचुएशन में ये होगा कि एग्ज़ाम में टाइम गिवन सेम होगा, टाइम t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t। बिल्कुल इसी तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फार्मूला ये हो जाएगा, जो भी स्पीड दी हुई है v1 प्लस v2 ओवर 2। अब आप इन दोनों फार्मूलों को गौर करें, ए और बी को, और इनको आप जो है मेमोराइज़ करें। लेकिन ये फार्मूले आप तभी लगाएंगे जब आपको स्पीड दी हुई है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट एक चीज़ करवा देते हैं जो कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। अच्छा जी, ये एमसीक्यूज़ हम आपको करवाते हैं कि एक गाड़ी है वो मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से। एक और गाड़ी, सॉरी वही गाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अब आप यहाँ पे देखें कि उसने कहा है कि वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब आधा डिस्टेंस 1/2s वो कवर कर रही है। अब फिर वो कहता है नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो इसका मतलब है नेक्स्ट भी फिर आधा डिस्टेंस ही कवर कर रही है, तो डिस्टेंस बराबर हो गए।
तो आपने स्पीड बतानी है। अब आपको वो फार्मूला याद है कि डिस्टेंस जब सेम हो तो क्या करना है। अब सीखने में चाहे आप मिनट लगा दें, घंटा भी लगा दें, लेकिन जब आप अप्लाई करें तो सॉल्व करें सेकंड्स में। ठीक हो गया। अब डिस्टेंस सेम हो गया, मुझे फ़ौरन पता चल गया। मैं एक को V1 कह दूंगा, एक को मैं V2 कह दूंगा। अच्छा, यहाँ पे जिस मर्ज़ी को V1 जिस मर्ज़ी को V2 कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो V एवरेज किसके बराबर हो जाएगा? 2V1 V2 ओवर, आप यहाँ पे देखें V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब ऐसी सूरत में अगर हम देखें तो 72 इंटू 72 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 36 प्लस 72 हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 36 को कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। 36 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई 72 हो गया। अब 72 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 144। 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर 144 डिवाइडेड बाई 3। और आप देख सकते हैं कि 3 को अगर 144 करें, 3 4 द 12 और 3 8, तो 48 किलोमीटर पर और आपकी एवरेज स्पीड आ गई। अच्छा, ये इतना मुश्किल नहीं है, फिर से आप इसको एक दो MCQs में साथ करवा रहा हूँ, आप देख लें। अच्छा बच्चों, ये देखो आप में से कोई स्टूडेंट है जो कि स्कूल गया है और 3 किलोमीटर पर और की स्पीड से वो गया। अब घर से स्कूल गया है और बैक आया है 10 किलोमीटर पर आवर से। अब जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पे देखें तो एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, इसको आप स्कूल मान लें और इसको फ़र्ज कर लें होम मान लें। तो MCQs में मैं होम से स्कूल और स्कूल से होम भी कह सकता हूँ। तो अब देख लें डिस्टेंस सेम है, ये इतना डिस्टेंस फिर ये इतना डिस्टेंस, और डिस्टेंस सेम होने पर हम क्या करेंगे, हमेशा मैंने प्रूव कर दिया था आपके लिए, तो अब प्रूव पे चक्करों में ना पड़ जाना। 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2, तो यहाँ पे पुट कर दे आप 2 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, किसी को भी V1 किसी को भी V2 कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 प्लस 3, तो ये 60 आ गया और 60 ओवर 30। अच्छा, 60 ओवर 30, एक मिनट वैल्यूज़ देख लें दोबारा से, 3 और 10, 60 ओवर 13 आ जाना था। और 13 जो है, 13 को हम 4 से करेंगे तो 52 आएगा, और फिर जो है 8 वहाँ पर कैरी कर जाएगा, तो तकरीबन 3 को 6 से करेंगे 78 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 4.6 किलोमीटर पर आ जाएगा। ये MCQs करवाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको ये फार्मूले मेमोराइज हो जाए साथ साथ, और आप एंटी टेस्ट में आसानी से सॉल्व कर लें। अब देखें सेकंडों में सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अ पर्सन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक शख्स है वो 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और 2 घंटे के लिए मूव कर गया। अब नेक्स्ट 2 घंटों के लिए यही शख्स जब मूव करता है तो विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब हमने एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड, अब यहाँ पे हम देखें तो टाइम ज़रा हम गौर करें तो टाइम सेम है, T1 भी 2 घंटे है, T2 भी 2 घंटे है। अब ये 40 और 10 की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें कि स्पीड आपको दी हुई है V1 और यहाँ पर भी स्पीड दी हुई है V2। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जब टाइम सेम होता है, इसका प्रूफ अगर आप कहेंगे तो करवा देंगे, वरना ज़रूरत नहीं है, जब कहेंगे आपको करवा देंगे, एज़ यू विश। कमेंट में बता देना, तो इसका भी हम जो है क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। फ़िलहाल तो जब टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड होती है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जनाब, ये आंसर आ जाएगा 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 200 आपके पास आंसर आ जाएगा। 40 से, और सॉरी 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 50 बाई 2, और ये 25 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो दो चीज़ें तो आपने देख ली हैं, फटाफट इसको लगाएं।
अच्छा, वैसे अगर 2 से ज़्यादा इंटरवल हो ना तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल कर करना पड़ता है। अभी तक एनएमडी कैट में 3 इंटरवल का आया नहीं है, लेकिन वो भी निकालना कोई मसला नहीं है। अब ये थोड़ा सा एक वक्रे टाइप का सवाल है, ये भी देख लें अगर आप में हिम्मत है तो। ये देखें, वो कहता है जनाब अली एक गाड़ी है, वो 200 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर करना है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस टोटल इसने कवर करना है 200 किलोमीटर का। अब देखिए बेटे, पहला डिस्टेंस जिसको हम S1 कह देंगे, और उसके लिए जो स्पीड है इसकी वो V1 है, और ये हमारे पास S1 है। अब इसमें कोई भी केस नहीं लगेगा, लेकिन ये जनरली हम एवरेज स्पीड मालूम करेंगे। वट एवरेज स्पीड मस्ट बी obtained टू रीच destination for rest of the journey if person is to reach in 2 hours। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें कि बंदे को टोटल टाइम जो है उसका वो 2 घंटे है। तो हम कह सकते हैं कि अभी ये कहना हमारे लिए बेहतर है कि T1 + T2 जो है वो 2 hours है। अब जनाब हमें यहाँ पर S1 भी दिया हुआ है और V1 भी दिया हुआ है। S1 किसके बराबर होगा? V1/T1। तो T1 यहाँ से क्या निकालेंगे? V1/S1। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, यहाँ पर आप जानते हैं कि स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आप यहाँ पर T1 कैसे निकालेंगे? T1 निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये ले, हम आप इसको रेस करते हैं पहले, ये ज़रा जल्दी जल्दी में हो गया है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप देखो कि ये जनाब पहले कलर तो पिक कर लूँ। अच्छा, हमें पता है कि टोटल तो टाइम इसके पास कितना है? 2 घंटे। अब हमारे पास S1 भी है, V1 भी है, तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ से हम पहले टाइम निकालेंगे, S1/V1। S1 कितना है हमारे पास? अगर हम गौर करें तो ये 90 है, डिस्टेंस 90 किलोमीटर। और V1 कितना है? V1 आपके पास 80 है। तो अगर आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो तकरीबन ये आ जाएगा 818 आ गया, और फिर इसी तरह 1.125 आवर्स आपके पास ये टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक और बात याद रखें कि आपके पास टाइम T1 तो आ चुका है। अब T2 क्या होगा? T2 होगा टोटल टाइम में से हम T1 को माइनस कर देंगे। टोटल टाइम कितना था हमारे पास? 2 घंटे। 2 में से हम -1.125 को माइनस करेंगे तो तकरीबन ये हमारे पास आ जाएगा 0.875। तकरीबन ये हमारे पास और आ गया टाइम। अब बच्चों, जब हमारे पास टाइम 2 आ गया तो हमने जब निकालनी है क्या वैल्यू? बेसिकली हमने स्पीड निकालनी है। और स्पीड क्या होगी? अब हमें देखें कि वो जो दूसरा हिस्सा है पार्ट 2 उसका डिस्टेंस जर्नी का, वो क्या होगा? V2 इज इक्वल टू क्या होगा? S2/T2। तो S2 हमारा कितना है? हम MCQs में देखते हैं हमारा बाकी कितना बच जाएगा। 200 में से 190 निकाल देंगे, 200 तो पूरा है, तो 90 तो कवर कर चुका है, तो 110 आ जाएगा। ये किधर चला गया है? ये ऊपर है। 110 डिवाइडेड बाय, इसको आप टाइम को डाल दें 0.875, और ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, होप टू सी यू अगेन। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात हो।